हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? चलो, तो आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आपने लास्ट सेशन के अंदर हमने स्टडी किया था चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उन सब के बारे में थोड़ा सा हल्का सा हमने जिक्र भी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। आज हम कंप्लीटली इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक आपको शो हो जाए। ठीक है, ओके, यानी कि सारे नोटिफिकेशन हमारे आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, आपका अपना चैनल लालजी क्लासेस, जिसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक रीजन और एक स्पेस, रीजन कह सकते हो, स्पेस कह सकते हो, एरिया कह सकते हो, जिस रीजन के अंदर कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करता है, वो रीजन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। मतलब एक गिवन रीजन के अंदर इट इज ए रीजन और स्पेस around a charge in which it attract or repel another charges is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वो रीजन, वो स्पेस, वो एरिया जिसके अंदर दूसरे चार्ज पार्टिकल के वो अट्रैक्ट या रिपेल करता है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो हम बात करें तो उस रीजन के अंदर, जिस रीजन के अंदर एक चार्ज, कोई एक चार्ज मैंने Q0 मान लिया, दूसरे चार्ज Q1 के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है, जिस रीजन में लगाता है, वो रीजन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्लियर है? अब मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि रीजन की बात करें तो जैसे आपकी क्लासरूम के अंदर आपका टीचर खड़ा है और वो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, स्टडी करवा रहे हैं, ठीक है ना, ओके, आपको स्टडी करवा रहा है, तो वो स्टडी करवा रहा है तो वो उसका फील्ड हो गया, आपका फील्ड नहीं है, वो आप पढ़ रहे हो। अगर आप अपने घर पे किसी ब्रदर या सिस्टर को पढ़ा रहे हो तो वो आपका फील्ड होगा, ठीक है ना, वहां पे टीचर का फील्ड नहीं होगा, आपका फील्ड होगा। क्लियर है? तो यानी कि मैंने आपको बताया कि ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, नहीं कि ये इस पर, ठीक है, तो ये इसका फील्ड होगा, इसका फील्ड नहीं, तो पॉइंट चार्ज का फील्ड होगा। पॉइंट चार्ज कह सकते हो, सोर्स चार्ज कह सकते हो, ठीक है, जबकि टेस्ट चार्ज का कोई फील्ड नहीं होगा। टेस्ट चार्ज हैव नो फील्ड, उसका कोई फील्ड नहीं होगा। अगर ये टेस्ट चार्ज कहीं पॉइंट चार्ज का रोल कर रहा है, कहीं पे पॉइंट चार्ज का रोल कर रहा है, तो वहां पे इसका क्या होगा? फील्ड होगा। ठीक है, ओके। हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो रिप्रेजेंट किया जाता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक यूनिट चार्ज के ऊपर जो किसी चार्ज के द्वारा, यूनिट चार्ज के द्वारा फोर्स लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है फोर्स अपॉन में चार्ज, फोर्स पर यूनिट है चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि E से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज इक्वल टू F अपॉन Q। ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, यानी कि अगर हम बात करें तो न्यूटन पर कूलाम हमारी यूनिट होगी। लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अनदर यूनिट है, अनदर यूनिट की बात करें तो वो यूनिट हमारी है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर हमारी है।
न्यूटन पर कूलाम के अलावा वोल्ट पर मीटर भी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन होती है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन ली जाती है इसकी ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज लेंगे। क्लियर है? आगे बात समझ में? मैंने आपको बताया यहां पर अगर आपने कोई सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो वो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, टेस्ट चार्ज इस पर फोर्स नहीं लगाएगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? ओके। अब आपको मैं अगर बात करूं तो हम यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो मैं अगर बात करूं तो हमने फोर्स पढ़ा था कूलाम्स लॉ के अनुसार, एक चार्ज क्यू ले लिया, एक क्यू नोट, दोनों के बीच में सेपरेशन आर होगी। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ के अनुसार हमने स्टडी किया था E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, सॉरी, हमने स्टडी किया था F इज इक्वल टू के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही था ना कूलाम्स लॉ हमारा। ठीक है, कूलाम्स लॉ हमारा यही था जिसमें हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पढ़ी थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2, जबकि हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पढ़ी थी 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन -1 मीटर -2 कूलाम स्क्वायर, जिसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो यहां से हमने फोर्स पढ़ लिया, जबकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते हैं वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इस यूनिट चार्ज के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्यू नोट बाई आर स्क्वायर इनटू में अपोन में क्यू से क्यू कैंसिल, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है Q नोट बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के द्वारा इसके ऊपर, समझ गए? क्लियर है? या इस पॉइंट चार्ज के द्वारा इसके ऊपर, यानी कि एक पॉइंट चार्ज के द्वारा दूसरे पॉइंट चार्ज के ऊपर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर किया था, वहां पे हमने स्किप किया था वो टॉपिक, तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्टडी करूंगा। तो एक चार्ज जो है इस रीजन में इस पर भी फोर्स लगा सकता है, इस पर भी, 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 सभी पर फोर्स लगा सकता है। तो सब पर फोर्स लगाएगा तो सबके फोर्स के लिए हमारे पास एक रूल था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। और सब पे फोर्स की बात जब आई तो इसने कहा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने कि इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगाए जाएंगे, जो भी फोर्स लगाए जाएंगे उन सबका इंडिविजुअल वेक्टर सम, मतलब उन सबका सम इंडिविजुअल। जैसे मान लिया ये F1 फोर्स है, यहाँ F2 है, यहाँ F3 है, यहाँ F4 है, यहाँ F5 है, यहाँ पर F6 है, F7 F8 Fn तक आ गए। ठीक है, तो इन सब का वेक्टर सम नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू सोने Fn, सबका वेक्टर सम है। ठीक, तो ये कह रहा है कि अगर n पार्टिकल हो और उनके ऊपर फोर्स हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही होगा जो हमने फोर्स पढ़ा है। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 अप टू सोन En। तो E की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है Q नोट, या Q1 ले लो इसको,
R1, E2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q2/R2²। ठीक है, इसी प्रकार से En की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Qn/Rn। भाई ये डिस्टेंस तो अलग अलग हैं सबकी, अलग अलग रीजन के अंदर चार्जेस भी अलग अलग हैं, तो नेट सम क्या आ जाएगा, E दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1² प्लस 1/4πε0 Q2/R2² अप टू सॉन 1/4πε0 Qn/Rn का स्क्वायर। इसमें से 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, निकाल लो। E इज इक्वल टू 1/4πε0 है Q1/R1² Q2/R2² Qn/Rn का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाएगी। क्लियर है, आगे बात समझ में। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जबकि मैंने इसके अंदर डायरेक्शन आपको बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है हमारी वो लाई करेगी किसके रिस्पेक्ट में, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा था दो चार्ज, हम बात करें दो चार्ज रखे हैं, एक टेस्ट चार्ज और एक पॉइंट चार्ज। तो वो रीजन जिसके अंदर एक पॉइंट चार्ज किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम इसके अंदर इसी के अंदर बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम बात करें तो आपने चार्ज पढ़ा था, ठीक है, चार्ज पढ़ा था, तो उसके अंदर चार्ज के अंदर हमने चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी हमारी थी तीन, एक तो थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि रिप्रेजेंट करती थी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। दूसरी थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो थी हमारी सिग्मा इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन ए। और तीसरी थी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो थी रो इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन बी। ठीक है, यहां से हम बात करें तो Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल आ सकता है, और Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आ सकता है, और Q इज इक्वल टू रो इंटू वी। ऐसा मत करते ना तीनों क्यों बराबर रख दो ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये लाइन के रेस्पेक्ट में चार्ज था, ये सरफेस के रेस्पेक्ट में चार्ज था, और ये वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में चार्ज था, तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी पढ़ा था, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अगर इस Q की जगह लीनियर चार्ज डेंसिटी का जिक्र हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी का जिक्र हो, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जिक्र हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से आएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा इंटू एल अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा इंटू ए अपॉन में आर स्क्वायर, और E इज इक्वल टू 1/4πε0 है रो इंटू वी अपॉन में आर स्क्वायर। ध्यान रखना ये लेंथ चेंज भी मिल सकती है, स्मॉल चेंज है, एल डेल्टा ए डेल्टा वी। ठीक है ना, वो चेंज इन लेंथ मिल जाएगा, यूनिट लेंथ काउंट करेगा, वहां पर वो लेंथ जो है वो डिफरेंट नहीं होगी। क्लियर है, यूनिट पार्ट को काउंट करेगा। क्लियर है, वो हमने कंप्लीट लेंथ ले ली है, उसने जैसे मान लिया मैं एक कि भाई ये रोड है, इस रोड के ऊपर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी L लेंथ है, ठीक है, और लैम्डा चार्ज डेंसिटी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया। लेकिन अगर इस यूनिट पार्ट के बारे में जिक्र करें तो सिर्फ इस यूनिट पार्ट के बारे में, अगर इस यूनिट पार्ट के बारे में जिक्र करेगा तो यहाँ पर DL आ जाएगा। क्या आ जाएगा, DL। ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार से एरिया की बात करता है तो इस एरिया के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार से वॉल्यूम की बात करता है तो इस वॉल्यूम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, वो सब हमने तीनों के तीनों स्टडी कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड, और वो हमारा है अगला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है? दोज लाइंस विच में बी कर्व और स्ट्रेट, वो लाइंस जो कर्व भी हो सकती हैं और स्ट्रेट भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? स्ट्रेट भी हो सकती हैं या कर्व हो सकती हैं, जिनके ऊपर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रा करें, ठीक है ना, किसी पॉइंट के ऊपर अगर कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी रीजन के अंदर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। जो लाइन से कर्व या स्ट्रेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहती है। यानी कि गिवन रीजन के अंदर वो इमेजिनरी लाइंस ध्यान कर लेना, इमेजिनरी में आगे प्रॉपर्टीज के अंदर भी स्टडी करेंगे। दोज इमेजिनरी लाइंस विच में बी कर्व और स्ट्रेट, जो कर्व हो सकती है, कंटिन्यूस हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है, ठीक है, जो क्या करती है, क्या करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है किसी पॉइंट के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो क्लियर है? आगे बात समझ में, दोज लाइंस विच में बी कर्व और स्ट्रेट, दोज लाइंस विच में बी कर्व और स्ट्रेट गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम बात करें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जो कि आपकी मेन आती हैं, प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? नंबर फर्स्ट, दीज लाइंस आर कंटिन्यूस लाइंस, लेकिन ध्यान रहे दे नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप क्या होती है मैं बताता हूं आपको, देखो, ठीक है, कंटिन्यूस होती है। जैसे मान लिया ए से स्टार्ट होगी, बी पर जाएंगी, ए से बी तक, ठीक है, ए पर पॉजिटिव चार्ज था, बी पर नेगेटिव चार्ज था, ये नहीं कि बीच में मिस होगी, ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूसली जाएंगी, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है? क्लोज लूप नहीं बनाइए। क्लोज लूप का मतलब ए से बी गई और बी से ए आ गई वापस, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही मिलेगी हर बार, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। नेगेटिव टू पॉजिटिव कभी भी नहीं मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव मिलेगी, ठीक है, ओके। यानी कि इसके अंदर सेकंड पॉइंट ड्रा करें तो पॉजिटिव के आउटवर्ड होती हैं ये, क्या होती हैं? आउटवर्ड। और नेगेटिव के क्या होती हैं? इनवर्ड। नेगेटिव के क्या होते हैं? इनवर्ड। जैसे मान लो मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कर दूं, यहाँ पे नेगेटिव, तो ऐसे आएंगे हमेशा, ठीक है, ऐसे आएंगी, ठीक है, हमेशा ऐसे जाएंगे भाई। पॉजिटिव के आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव के क्या होंगे? इनवर्ड। नेगेटिव के क्या होंगे? इनवर्ड, ठीक है। अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव रख देते हो आपस में तो पॉजिटिव पॉजिटिव इससे आउटवर्ड होंगे, इससे भी क्या होंगे? आउटवर्ड, और इससे भी क्या होंगे? आउटवर्ड होंगी। तो ये लाइंस इधर ना जा करके इधर कर्व हो जाएंगी। समझ गए? क्लियर है? मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव नहीं जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर है? ये लाइंस हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, कंटिन्यूस है, ठीक है। थर्ड मैंने आपको बताया, एक ये क्लोज लूप नहीं बनती। नंबर थर्ड की बात करें, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे? हम बात करें तो ये हमने इधर एक लाइन ले ली, एक ये ले ली, तो सिंगल पॉइंट पे एक डायरेक्शन ये होगी, एक पॉइंट पे डायरेक्शन ये होगी, ये ई और ये भी ई। तो दो डायरेक्शन एक पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इसीलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट हम बात करें तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं? इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस हैं मतलब इनको हम देख नहीं सकते हैं, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ठीक है। नंबर 5 पे बात करें तो एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर अप्लाई करती हैं, लेटरल प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। नंबर 6 पर बात करें तो पॉइंटिंग वेक्टर को शो करती है, पॉइंटिंग वेक्टर मतलब डायरेक्शन को। नंबर 7 को बात करें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस shows the density of field, density of a field, फील्ड की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं कि फील्ड की डेंसिटी कहां पर है। क्लियर है? ओके, ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
ठीक है, जो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करें पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है, नेगेटिव की क्या होती है, इनवर्ड होती है। मैं आपको बात करूं, आपसे ये भी कह सकता है कि पॉजिटिव से ड्रा करनी है, तो पॉजिटिव से हम बात करें तो पॉजिटिव से इस प्रकार से आउटवर्ड से होंगे, हमेशा आउटवर्ड, पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड से होंगे। ठीक है, नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव हमेशा इनवर्ड होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका बनता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेस मतलब सरफेस, मतलब वो सरफेस जहां पर पोटेंशियल इक्वल हो। ठीक है, तो वहां पर जहां पर पोटेंशियल सरफेस इक्वल हो, ये फील्ड लाइंस ड्रा करनी है। तो अगर पॉजिटिव आता है ना, तो आप इस प्रकार से कर्व शो कर देंगे, कर्व। ठीक है, आउटवर्ड। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कर्व में होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल कर्व होना चाहिए, बिल्कुल कर्व। ठीक है, कर्व होना चाहिए। ठीक है, और अगर नेगेटिव आता है तो इस प्रकार से शो कर देना, क्या कर देना, इस प्रकार से। क्लियर है, ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ओके।